मैं आपका और कहाँ रहते हैं आप? विजंती दिलोर नाला सुबारा पांडे नगर संतोष भवन रहती हूँ। अच्छा, ये क्या मामला है? आपका बेटा जो है आपकी पोती को लेकर के भागा है, बहू ने कुछ शिकायत की है, क्या मामला है पूरा? हाँ सर, पुलिस केस किया, हमारे सबको फंसा दिया इसमें। तो बोलती है, पहले तो गाली दे के बोलती लड़की को लेके जा, फिर लेके चला गया तो हमारे ऊपर पुलिस केस कर दिया। हमारे को रोज पुलिस टॉर्चर करती है, रोज बुलाती है, लड़के को मारती है, छोटे वाले को। अच्छा, आप तो पुलिस केस कर दिया आप कह रही है, तो आपको क्या पुलिस ने गिरफ्तार वगैरह किया, कोर्ट वगैरह ले गए थे? नहीं सर, कहीं नहीं लेके गए, इधर ही बुलाते हैं संतोष भवन। अच्छा। और उधर ही बुला के लड़के को बोलेंगे आओ अंदर, आ जा अंदर, बुलाकर फिर मारना चालू कर। कौन से लड़के को? कपिल दिलोड़ को, जो छोटा वाला वाले लड़का को मारते हैं सर। और जो बड़ा लड़का आपका जो है, जो बच्ची लेके भागा है, क्या नाम है उसका? उसका निरुत्तम दिलोड़ सर। और बहू का क्या नाम है? प्रिया दिलोड़। अच्छा, कब हुई थी इन दोनों की शादी? 4 साल पहले हुई थी सर। 4 साल पहले हुई थी। हाँ, सर। ठीक है, बच्ची की उम्र कितनी है? 3 साल है सर। 3 साल है। तो क्यों लेकर के भागा आपका बेटा बेटी को? सर वो बोलेगी मेरे को, मेरी लड़की बोलेगी जो बोलने का। अच्छा, आप नहीं बता पाएगी ढंग नहीं, से? मैं नहीं बता पाऊंगी सर। अच्छा, क्या बताओगी तुम? क्या पूरा मामला ये तुम्हारे भाई का, भाभी का, बच्चा लेकर के भागने का? पुलिस क्या परेशान कर रही है, क्यों कर रही है, क्या पूरा मामला है? सर एक्चुअली क्या है, मेरे भाई ने 4 साल पहले लव मैरिज किया था। अच्छा। ठीक है, उस टाइम भी पुलिस वाले हमें टॉर्चर वगैरह कर रहे थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं थी। और पहले भी किसी की बीवी थी। अच्छा। पहले भी किसी की थी, तो वो बंदा रोज हमारे घर पे, पुलिस को रात या दिन, गुंडे तक आ गए थे हमारे घर पे। अच्छा, वो पहले किसी की बीवी थी तो डिवोर्स लिए बगैर उसने भाग करके शादी की तुम्हारे हाँ भाई? सर, जी सर। हाँ, तो उसके बाद फिर शादी कहाँ की इन लोगों ने? सर ये हरियाणा चले गए थे और हमें 1 हफ्ते के बाद पता चला कि मतलब ये भाग गए यहाँ से मेरे भाई, और पुलिस अच्छा। वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा। फिर मेरे भाई का कॉल आया, मतलब कि हाँ मैं हरियाणा में हूँ, तो मेरे पापा को मतलब रोज आ रहे थे। अच्छा, आप लोग मूल रूप से हरियाणा के हैं? जी सर। अच्छा, तो फिर हरियाणा से भाई का फोन आने के बाद क्या हुआ? सर मेरे पापा जो है फिर लेने के लिए चले गए। हाँ। मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे लेने के लिए। हाँ। फिर वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ से कम इनको ढूंढा पहले, तो वहाँ पे एक जगह नहीं मिले थे। ढूंढने के बाद 1 हफ्ते के बाद आई। अच्छा, फिर तो दोनों को लेकर आए साथ में? जी सर, दोनों को नहीं, एक को लेके आए थे। किसको लेकर ले? प्रिया को लेके आए थे सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो वहीं रह गया था मेरा भाई। भाई वहीं रह गया। प्रिया का क्या हुआ आगे? प्रिया को लेके आ गए थे और यहाँ चौकी में जमा कर दिया था सर, कि कल को कोई भाग जाए तो हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी। पुलिस के हवाले कर दिया? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर ये 1 हफ्ते के बाद सर फिर अकेले यहाँ से भाग गई। अच्छा, खुद होके भागी है? जी, अकेले भागी है यहाँ से। अच्छा, तो प्रिया की उम्र क्या होगी अभी? होगी जी 27-28 साल की है। अच्छा, यानी जब वो भागी तब वो 23-24 साल की थी? जी सर। और अभी 27-28 साल है, हाँ। क्योंकि 4 साल हो गए शादी जी होकर सर। के, और 3 साल की बेटी है। जी सर। तो ऐसा क्या हुआ दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हारे हिसाब से कि उसका तुम्हारा भाई जो है अपनी बच्ची को लेके भाग गया? उनका सर क्या, जैसे 4 साल से हम लोगों ने कभी उनके घर में तहकीकात जैसे कि रहता है भाई, हम उसके फैमिली वाले कभी गए ही नहीं है। अच्छा। वो मतलब गांव में शादी करके यहाँ गए तो मेरे घर पे मेरे आना जाना नहीं था, जो भी था मेरे चाचा के यहाँ पर ही था। मतलब तुमसे बिल्कुल कोई संबंध नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पूरे परिवार से? जी नहीं सर। अच्छा, तो फिर चाचा चाची के यहाँ रहते थे? जी सर। नहीं, उनके यहाँ भी नहीं, रेंट से अलग से रहते थे। रेंट से रहते थे? लेकिन उनके घर पे खाना पीना जो लेना देना रहता है, पैसों का व्यवहार वगैरह सब कुछ उन्हीं के यहाँ था। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर सर वो यहाँ पे जॉब करने लगा राजधानी गाड़ी में। वहाँ से 15-15 दिन में आता था रेस्ट करने के लिए। हाँ। फिर उसके बाद पता नहीं इनका मियाँ बीवी का क्या झगड़ा चला, क्या नहीं सर यही जाने। फिर इनका बीच में सुनने को आया था कि शक की बुनियाद पे हाँ। वो किसी पे इससे लेके सब करने लगा था। अच्छा। और ये भी करने लगी थी, दोनों में मतलब हो गया था। हाँ। और फिर इनका कंप्लेंट चौकी वगैरह हो गया, तो ये बोल रही है मुझे तो रहना ही नहीं है तेरे साथ, मुझे तलाक चाहिए, वरना मैं तेरे घर वालों को फंसा दूंगी, ये करवा दूंगी, ऐसे मतलब धमकी देने लगी। हाँ। फिर अभी ये चलते चलते 5-6 महीना हो गया सर इनका। हाँ। चलने के बाद अभी सर जो भी था इनका शक की बुनियाद पे था, जैसे कि अड़ोसी पड़ोसी अभी सबको पता तो चलता ही है ना सर, तो हमें भी पता चला ऐसे। तो मेरे मम्मी पापा समझाने के लिए भी गए, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हाँ। फिर यहाँ पे मेरे पापा को जहाँ जॉब करती है तो यहाँ डॉक्टर ने बुलाया, तो डॉक्टर ने भी धमकी दी मेरे पापा को। अच्छा। कि अपने बेटे को समझाओ, प्रिया को परेशान ना करे, नहीं तो मैं मेरी अच्छी पहुंच है, मैं तुम्हें ना बर्बाद कर दूंगा। ये डॉक्टर के कहने हैं। डॉक्टर ने जी मेरे पापा को धमकी दी है। क्यों वजह, क्या वजह है डॉक्टर? अब जी मैं ये नहीं जानती, क्योंकि हमारा कोई आना जाना नहीं, हॉस्पिटल में भी हम और कहीं से दवा ले लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं आते। प्रिया का और डॉक्टर का क्या संबंध है, क्या वास्ता? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता। तो प्रिया कुछ उसके पास काम करती है, कुछ क्या है? वो जॉब करती है सर, वहाँ पे सिस्टर है वहाँ पे। कौन सा अस्पताल है डॉक्टर का? ये जो है हॉस्पिटल है। जो है अस्पताल है, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद?
कुछ भी सर ऐसे ही मतलब इनके चलता रहा ऐसे ही झगड़े पे झगड़ा। हाँ। तो अभी कुछ दिन पहले उसने फिनाइल वगैरह पी लिया था अच्छा। तलाक लेने के लिए। हाँ। तो पेपर वगैरह सब रेडी थे सर, पता नहीं वो असली थे या नकली थे। हाँ। लेकिन पेपर थे, उसने साइन वगैरह कर दिया। लेकिन मेरे भाई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ गवार है। तो उसने फिर ऐसे ही मतलब कि मेरे नरोत्तम जो है वो अनपढ़ है। जी अनपढ़ है वो, अच्छा। पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। तो उसने ये बोला कि तेरे घर वालों को फंसा दूंगी नहीं तो साइन कर। तो उसने डरने के लिए मतलब डर गया था वो काफी। हाँ। तो उसने साइन कर दिए अच्छा। कि मेरे घर वालों को चौकी वगैरह नहीं दिखाएगी ये पहुंचाएगी। तो इसके लिए लेकिन उसने सुबह वो कागज किसी के पास पढ़वाए तो उसमें लिखा हुआ है कि मुझे रोज पीटता था मारता था इसलिए मैंने तलाक ले लिया। और जहाँ तक बेटी का सवाल है तो इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। अच्छा। तेरा अब इस पे कुछ भी हक नहीं रहा। हाँ। तो इसी डर के मारे अपनी बेटी को लेके यहाँ से चला गया और उसे आज 1 महीना हो गया है ले जाके। लेकिन सबको पता है, लेकिन इसने हमारे खिलाफ एफआईआर वगैरह कर रखी है कि तुम्हारा जो भी है सगा परिवार लड़का है जो भी है नहीं, तुम्हारा। एफआईआर तुम लोगों के खिलाफ हुई है ये कैसे कह सकती हो तुम, क्योंकि अभी तक पुलिस ने तुमको गिरफ्तार ही नहीं किया किसी को, सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही ना पुलिस। जी सर। हाँ, तो पूछताछ के दौरान क्या तकलीफें हो रही है? सर बुला रहे हैं, हमें बिठा रहे हैं, मेरा नाम है, मेरे भाई का नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है कि तुम सबको अंदर डाल देंगे नहीं तो अपने भाई को ढूंढ के लेके आओ। और हमने अपने फोन वगैरह सब कुछ उनके हाथ में दे रखे हैं, फिर भी हमारी नहीं मान रहे कि तुम्हारे कहीं कांटेक्ट में हो जो भी है तुम ढूंढ के लाओ। हमने तो ये भी कह दिया कि इस बंदी को मतलब जो भी है प्रिया को सब कुछ पता है हरियाणा के बारे में, ये जा सकती है, क्यों नहीं जा रही है ये? हाँ। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हाँ हम इतना कर सकते हैं कि अपने पापा मम्मी को इनके साथ भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बस बोल रहे कि प्रिया यहीं रहेगी, तुम लोग जाओ। अच्छा। और जहाँ तक तरुण दिलोड़ का मतलब बच्ची का सवाल है, वो बच्ची भी हमारे दरवाजे से नहीं गई है। अच्छा। वो भी मेरे चाचा के यहाँ से ही गई है। अच्छा, ये तुम्हारी माँ कुछ बता रही थी कि तुम्हारे छोटा वाला भाई जो है उसको पुलिस ने बुला करके 2 से 3 बार जी बुलाया, सर, हाँ। मारपीट वगैरह भी हुई। जी सर 2 बार मारा है मेरे छोटे भाई को। क्या नाम है छोटे भाई का? कपिल सर। कपिल को 2 बार मारा। जी सर। ठीक है, तो इस बारे में कुछ पुलिस के आला अधिकारियों की शिकायत वगैरह की है आप लोगों ने? हमने एक लेटर लिखवाया अपने, जैसे कि पुलिस वाले में टॉर्चर वगैरह कर रहे हैं। हाँ। तो उसके मुताबिक हम लोगों ने एक लेटर मतलब पालघर में दिया गया है। पालघर एसपी को दिया है? जी एसपी को दिया गया है। तो इस लेटर के, इस लिखित शिकायत के बिना पर कुछ पूछताछ हुई आप लोगों से? कुछ किसी ने बुलाया? सर ये अभी तक हमने यहाँ नहीं दिया, सिर्फ वहीं दिया है। ये पालघर एसपी को ही दिया है जी ना? सर, यहाँ तो पे नहीं पालघर दिया एसपी हमने। ऑफिस से कोई बुलावा नहीं आया, कोई पूछताछ नहीं हुई है? नहीं सर। तो क्या उम्मीद करती हो, क्या अपील करना चाहोगी? पालघर के जो एसपी है, अभी तो वसई विरार का कमिश्नरेट बन चुका है, यहाँ पर नया कमिश्नरेट बना हुआ है, तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, आला अधिकारियों से क्या अपील करोगी? ये जो प्रताड़ना हो रही है, जो तुम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है तुम्हारी भाभी के जरिए, क्या कहोगी इस पर? सर इस पे मैं इतना ही कहूंगी कि हमें टॉर्चर वगैरह ना किया जाए। हाँ। जो भी है इनको सब पता है। अच्छा। और मुझे जितना हो सकता है मेरे घर वालों की और सेफ्टी चाहिए बस ज्यादा। ठीक। और कुछ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये जो तुम्हारी भाभी है प्रिया, इसने कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी कि तुम्हारे भाई ने, नरोत्तम ने उसका गला दबा करके मारने की कोशिश की, और जब वो बाहर निकली है तो रोड पर तुम लोगों ने, पूरे परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। क्या कहोगी इस पर? नहीं सर ये बिल्कुल झूठ है। आप हाँ। चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी हम लोग यहाँ बचपन से रह रहे हैं, आप किसी से भी जान सकते हो, मतलब 15 साल से रह रहे हैं। हाँ। ये लेकिन हमने- बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद तो नहीं है सर, जैसे कि वो रोड पे गलियों की मतलब खड़े होकर गाली दे रही थी कि तेरी सब कुछ, तेरा खानदान या वगैरह वगैरह भंगी है तू, मतलब उसने इतना गाली दे दी। और फिर मेरे भाई की गिरबान में मतलब वो मतलब गिरबान उसने कपड़े फाड़ दिए थे मेरे भाई के, तो मेरे भाई ने गुस्से गुस्से में उसको 2 मार भी दिया था। नहीं, भाई ने मारा ना? जी भाई ने मारा है तुम सर। परिवार वालों ने मारपीट की लेकिन हम सर छड़वाने भी चले गए थे, रोड पे हो रहा था। अच्छा। तो हम छड़वाने की वजह से उसने हम सबका नाम डाल दिया। अच्छा। और चाचा इसमें, और मेरे चाचा साथ में, वो लोग क्या, मेरे चाचा ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारा 20,000 चाचा उसका पक्ष लेता जी है? हाँ, मेरे चाचा चाचा ने कहा है कि मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ और इन सबका पूरे परिवार का नाम आना चाहिए। उसने कुछ चौकी में दिया होगा सर 20,000 रुपया। ठीक। क्या नाम है चाचा का? अनिल दिलोर। और मेरी चाची षड्यंत्र रचती है हमारे खिलाफ, कुछ न कुछ करती रहती है। अच्छा। अनिता दिलोर। अनिल ढिल्लो और अनीता ढिल्लो। जी। अच्छा। ये दोनों हमारी मतलब बर्बादी के जिम्मेवार यही हैं। ठीक। जी, क्या हुआ आपके साथ? आपका नाम? प्रिया निरुत्तम दिलो। प्रिया निरुत्तम दिलो। निरुत्तम दिलो। ओके, क्या हुआ आपके साथ में? क्या मैटर है? सर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स केस चालू है। अच्छा। हाँ हमारा डिवोर्स होने वाला था और वो कभी भी, मेरा चौकी में केस भी है। चौकी में कैसे आपका? हाँ ओके 2-3 NC है सर मेरी। ओके। कभी भी घर पे जाता है तो ऐसे ही मारना चालू करता है।
और आज भी एकदम से घर पे गया और पीछे से गला पकड़ के मारना चालू किया घर पे। कुछ रीजन है मारने का या फिर कुछ आपस में कुछ ऐसा कि जिससे गाली गलौज से कैसे स्टार्ट हो गई? ऐसा कुछ रीजन नहीं है, वो वैसा काम भी करता नहीं है, तो अभी मैंने उसको अपने से अलग कर दिया है। ओके। मेरी एक बेटी है 3 साल की, मैं जी। इधर ही जॉब करती हूँ, सिस्टर हूँ, ओके। और उसको जी। अपने साथ रखती हूँ, अपने लड़की का खर्चा मैं देखती हूँ। हॉस्पिटल में जॉब करते हो? हाँ सर, यहीं पे जी। जॉब करती हूँ। जी। तो वो उसका कहना क्या है, मैं उसको बैठा के खिलाऊँ अपने साथ। ओके। कुछ करते नहीं है वो काम? कुछ नहीं करता है सर, बस पीता है, गांजा पीता है, दारू जी। पीता है, घूमता है। सर घर पे मैं अकेले रहती हूँ, मैं जी। यहाँ से 11 बजे ड्यूटी पे गई, पानी का डब्बा था मेरे हाथ में। जी। घर मेरा ऊपर है सर, मेले पे, उधर कोई आता जाता नहीं है। ओके। उधर जाके घर में मेरे को बांध के मारने लगा, बहुत मुश्किल। किस वजह से, मतलब वजह क्या रही उसकी? मैं वहाँ से रूम खाली करने वाली थी। अच्छा, रूम खाली करने वाले जहाँ से आप? हाँ, वो रीजन था उसका। जी। बोलते तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। अच्छा, मतलब क्यों यहाँ पे रहे हो, मतलब पैसा चाहिए उसको इसके हाँ, लिए? और सर कभी भी आके पैसे मांगता है। कल भी मेरे से 600 रुपए लेके गए, अभी एक अच्छा। हफ्ते पहले से 15,000 रुपए मांग रहा है मेरे को, टॉर्चर दे क्यों काम क्यों नहीं करते? क्या काम करते हो? अगर कुछ नहीं करते करते हो? सर। कुछ भी नहीं करते? कुछ नहीं करते। पहले तो कुछ करते होंगे ना जब शादी किया था? वो ऐसे ही एक बिल्डर के पास जॉब करता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। हाँ। अच्छा। फिर सर वहाँ से मेरे को, वो मेरे चाचा चाची हैं, मतलब उनके ही चाचा चाची है, उसके ही, तो उन लोगों ने बहुत मुश्किल से मुझे छुड़ाया। फिर मैं भाग के बाहर आने लगी चौकी में जाने के लिए। जी। फिर उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, हाँ। सब लोग मुझे रोड पे पकड़ के मारने लगे। तो पूरी फैमिली के पूरी नंबर फैमिली। नोट थे? उसकी पूरी फैमिली रहती है सर, मेरा कोई नहीं है इधर। अच्छा, आपका कोई नहीं है? नहीं, मैंने लव मैरिज शादी की थी सर। ओके। हाँ सर, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए सर। हाँ, तो फैमिली के कितने लोग ने मारा मिलके? उसकी 2 बहन, एक भाई, एक वो, उसका बाप और उसकी माँ, सब लोग ने सर सबके सामने एरिया में भी जाके पूछ सकते सब एरिया में, मतलब कोई गवाही देगा इस बात की? हाँ सर, देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, ये लोग बैठे हैं। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.